हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। डे 6 तक का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 7 के अंदर हमें क्या क्या करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 आपके पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पार्ट 1 के अंदर हमें हिंदी में क्या करना है। देखिए, हिंदी में आज हम करेंगे अवयव करेंगे। अवयव क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं, पता होगा आप सभी को। क्या करेंगे? अवयव करेंगे। अवयव के 4 पार्ट है, वो आपको चारों करने हैं। उनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अवयव में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? संबंध बोधक, संबंध बोधक अवयव। सेकंड इसके अंदर आता है आपका क्रिया विशेषण। मोस्टली क्वेश्चन क्रिया विशेषण से ही देखने को मिलता है आपको। क्रिया विशेषण के बाद आपका आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। एंड उसके बाद लास्ट आता है आपका 4 विस्मयादि बोधक। तो हिंदी में आपको क्या करना है? अवयव करना है। सब्जेक्ट 1 हिंदी में क्या करना है? अवयव करना है। अवयव के 4 भाग है, उनके बारे में आपको करना है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको करनी है टेंस। टेंस हम 2 क्लास में कवर करने वाले हैं, क्योंकि टेंस में बहुत सारे, आपको भी पता है, हमारे 12 प्रकार के टेंस होते हैं, तो उनको एक साथ आप नहीं कर पाओगे। तो आपको आज सिर्फ 2 टेंस करने हैं। कौन कौन सा करना है आपको? इंडेफिनेट एंड कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट एंड कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद आपको करना है फ्यूचर इंडेफिनेट, एंड आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 6 टेंस आपको आज कंप्लीट करने हैं इंग्लिश के अंदर। बाकी के जो 6 टेंस है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। एंड इसके साथ ही आपको क्या करना है? वोकैब का सेशन करना है। वोकैब में आप सभी को पता है हमें क्या करना है। वोकैब में करेंगे 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 idioms and phrase, and 5 one word substitution। ठीक है, वोकैब साथ के साथ करते हैं, डेली की करनी है हमें वोकैब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको करना है कैलेंडर, आप करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर, कैलेंडर करना है। फिर आप बात करते हैं मैथ की। मैथ में कल हमने किया था टाइम एंड वर्क, आज हम करेंगे टाइम एंड वेजेस, टाइम एंड वेजेस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जीके की। जीके के में हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें किस मंथ की करनी है? करंट अफेयर्स हमें करनी है फरवरी 2024। ठीक है, तो पार्ट 1 वाले बच्चे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पार्ट 2 पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए बताती हूँ। पार्ट 1 आप सभी के लिए है, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो, टीचिंग में किसी भी सब्जेक्ट का हो आपका, उन सभी के लिए पार्ट 1 की हमारा ये जो स्ट्रेटेजी है वो सेम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 पीजीटी कॉमर्स के अंदर आपको बिजनेस के अंदर करना है। बिजनेस में क्या करना है? बिजनेस में चैप्टर 7, क्या नाम है हमारे चैप्टर 7 का? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपको करना है। इंटरनल ट्रेड के अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या होता है इंटरनल ट्रेड, एंड इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के हमारे होते हैं इंटरनल ट्रेड में, कैसे कैसे होता है। इसमें आपको एक तो पढ़ना है होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एंड होलसेल ट्रेड के अंदर एक पार्ट होता है इसका सर्विसेज रेंडर्ड बाय, सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर। होलसेलर क्या क्या सर्विस देता है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपको करना है रिटेलर, यानी कि रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में भी सेम करना है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, इसी में है टाइप्स ऑफ रिटेलर, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में हमारे 2 टाइप है। फर्स्ट पॉइंट आपका है इंटरेंट ट्रेलर्स,
इटिनेरेंट रिटेलर्स। इनमें क्या आता है, देखिए जो आप देखते हो ना बेसिकली जो घुमंतु होते हैं ये पैरों पे चलकर, जैसे वो रेडी वगैरह लेके जो अपना बिजनेस करते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है पैडलर्स, इसके अंदर आपको पढ़ना है पैडलर्स एंड हॉकर्स, पैडलर्स एंड हॉकर्स करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर करना है स्ट्रीट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स भी आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको चीप जैक्स, चीप जैक्स ही किसी के अंदर आती है, चीप जैक्स आपको पढ़ना है। एंड मार्केट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स ये किसके अंदर आते हैं हमारे सारे, इटिनेरेंट रिटेलर्स के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेलर के दो पार्ट है, इटिनेरेंट रिटेलर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सेकंड पार्ट क्या लिखी हूं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इसके भी हमारे दो पार्ट हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के भी दो पार्ट हैं। एक तो होता है हमारा स्मॉल स्केल, जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हैं, एंड एक होता है लार्ज स्केल पर जो बिजनेस करते हैं। जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, लिख लेना एक बार आप। जनरल स्टोर्स, स्पेसिफिकली शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है। ये क्या होती है हमारी सारी स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स होती हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम बात कर लेते हैं लार्ज स्केल की। सेकंड आता है इसमें लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल पर काम करते हैं। लार्ज स्केल पर काम करने वाले कौन कौन से हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, चेन स्टोर्स हो गया, मेल ऑर्डर बिजनेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर मार्केट एंड वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन तो आप सभी को पता होगा आजकल बहुत ज्यादा चलन में है वेंडिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर वो है आपका मेन डॉक्यूमेंट एंड टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारे कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट है जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जरूर करना है, मैं डायरेक्ट नाम बता देती हूँ आपको। एक आपको पढ़ना होगा डेबिट नोट, डेबिट नोट आपको करना है। दूसरा है हमारा क्रेडिट नोट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस आपको करना है। फिर इसमें आपको फोर्थ करना है इनवॉइस आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सभी क्या है हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स या फिर जो टर्म्स हम यूज करते हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर, वो सारे टर्म्स हैं। फिर इसमें आता है इनवॉइस के बाद लोरी रिसिप्ट, लोरी रिसिप्ट, ठीक है। लोरी रिसिप्ट के जैसे ही हमारा क्या होता है रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी इसको बोलते हैं। एंड लास्ट होता है हमारा कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, ठीक है। ये आपको करना है बिजनेस के अंदर, इंटरनल ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें हमारी आती हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार सारी चीजों को। आशा करती हूँ आपको इससे हेल्प मिल रही होगी। यदि आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में आपको करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। अकाउंट्स के अंदर आपको क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्लीट चैप्टर आपको करना है अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।